नमस्कार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 2026-27 का बजट पेश किया है। अब ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा दस्तावेज है जो आने वाले साल में राज्य की दिशा तय करेगा। तो चलिए इस बजट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आखिर क्या खास है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है वो अपने आप में एक कहानी है। 9,12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इसमें करीब 12.9% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े नंबर का आखिर मतलब क्या है, ये पैसा खर्च कहाँ होगा, और सबसे ज़रूरी बात, ये उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालेगा। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस बजट को समझने के लिए हमें इसे सिर्फ पैसों के हिसाब किताब के तौर पर नहीं देखना चाहिए। असल में ये एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, जिसे एक बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य को दिमाग में रखकर बनाया गया है। इस बजट के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत बड़ा सपना है। 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस बजट में जो भी प्रावधान है वो इसी बड़े सपने को सच करने की दिशा में एक कदम है। अच्छा, ये स्लाइड दिखाती है कि सरकार कैसे एक तरह की रस्सी पर चल रही है। एक तरफ विकास की रफ्तार को तेज करना है, तो दूसरी तरफ वित्तीय स्थिरता भी बनाए रखनी है। देखिए, जीएसडीपी यानी राज्य की कुल कमाई में 13.4% की ग्रोथ का लक्ष्य है, लेकिन साथ ही जो राजकोषीय घाटा है, मतलब सरकार की कमाई और खर्च का अंतर, उसे जीएसडीपी के 3% तक ही रखा जा रहा है। और सबसे अहम बात, कुल बजट का लगभग 19.5% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर, जैसे कि नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल, उन पर भारी निवेश किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस विशाल बजट का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। चलिए इस बंटवारे की पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि सरकार की असली प्राथमिकताएं क्या हैं। ये जो डोनट चार्ट है, ये कहानी को एकदम साफ कर देता है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे बजट का 1/4 हिस्सा सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जा रहा है, और उसके ठीक पीछे हैं शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। ये वो स्तंभ हैं जिन पर किसी भी तरक्की करते राज्य की नींव टिकी होती है। और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स में जाते हैं तो ये साफ दिखता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। चौड़ी सड़कें, मजबूत पुल, एक भरोसेमंद बिजली ग्रिड और जेवर जैसे वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील बनाने की बात नहीं है, ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां कारोबार फल फूल सके और लोगों की जिंदगी आसान हो। और इस तरह के रणनीतिक निवेश के नतीजे कितने असरदार हो सकते हैं, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या ये बात आपको पता थी कि आज भारत में बिकने वाले हर 10 में से 6 से ज्यादा मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बनते हैं? ये हैरान करने वाला आंकड़ा दिखाता है कि कैसे ये राज्य धीरे धीरे देश का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। लेकिन एक मजबूत इकोनॉमी सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों से नहीं बनती, वो बनती है स्वस्थ और पढ़े लिखे लोगों से। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जबरदस्त निवेश किया गया है। आइए देखते हैं कैसे। हेल्थ के मोर्चे पर एक बड़े बदलाव की तैयारी दिख रही है। पूरे राज्य में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट को भी और मजबूत किया जा रहा है। इसका सीधा और सरल मतलब है लोगों के लिए बेहतर और आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं और भविष्य के लिए ज्यादा स्किल्ड डॉक्टर्स। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही बड़ा निवेश देखने को मिल रहा है। खास तौर पर बेसिक एजुकेशन, जो हमारे बच्चों की नींव है, उसे प्राथमिकता दी गई है, जिसके लिए 77,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बड़ी रकम रखी गई है। तो बड़े लक्ष्यों और भारी भरकम आवंटन की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस बजट से राज्य के युवाओं, महिलाओं और किसानों की जिंदगी में सीधे तौर पर क्या बदलाव आएगा? वित्त मंत्री का ये बयान सरकार की सोच को एकदम साफ करता है। मैसेज क्लियर है, सिर्फ डिग्री ही काफी नहीं है। जोर इस बात पर है कि युवाओं को प्रैक्टिकल स्किल्स से लैस किया जाए, जो उन्हें आज के जॉब मार्केट में सफल होने में मदद करें। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि इसके लिए ठोस योजनाएं भी हैं।
जैसे टेक युवा समर्थ युवा पहल के जरिए 25 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए टैबलेट्स और जो अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं उनके लिए ब्याज मुक्त लोन की भी व्यवस्था है। युवाओं के साथ साथ महिलाओं और किसानों को भी इस बजट में खास जगह मिली है। ये स्लाइड एक साफ तस्वीर दिखाती है। एक तरफ बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद को लगभग दोगुना कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और उनकी फसल का बेहतर दाम देकर राहत दी जा रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद आइए इस बड़े बजट की खास बातों को एक साथ समेटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश को भविष्य में आखिर कहाँ ले जा सकता है। संक्षेप में कहें तो इस बजट की सबसे बड़ी खासियत इसका आकार नहीं बल्कि इसका संतुलन है। ये एक ऐसा बजट है जो एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भविष्य के विकास की नींव रख रहा है, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सीधी मदद दे रहा है और ये सब करते हुए वित्तीय अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को भी नहीं लांघ रहा। और आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। योजनाएं कागज पर तो शानदार हैं और पैसों का आवंटन भी अभूतपूर्व है, लेकिन क्या ये बजट वाकई उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के अपने महत्वाकांक्षी सपने को हकीकत में बदल पाएगा? इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।